बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि मुझे और आपको तहज्जुद पढ़ने और अपने गुनाहों की मगफिरत मांगने की तौफीक दे। या अल्लाह, जो मेरी वीडियो देख रहा है उसकी परेशानियों को दूर फरमा, हमारी मुश्किलें आसान फरमा, शयातीन के शर से हिफाजत फरमा, हमारी गुनाहों को माफ फरमा, हमारे नेक दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। कम से कम एक बार अस्तगफिरुल्लाह कहकर नीचे कमेंट्स में डन लिख दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक भी तहज्जुद और अस्तगफिरुल्लाह के मुआज़ात के बारे में है। हम सब कभी कभी सोचते हैं कि कब होंगे हमारे गुनाह माफ। तो आज हम समझेंगे कि कब और कैसे हम अपने गुनाहों की माफी मांग के अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रात का सुकून, चांद चमक रहा है, सब सो रहे हैं, लेकिन एक आवाज आसमान से आती है, क्या कोई है जो मुझसे माफी मांगे, मैं उसे माफ कर दूं। ये लम्हा है जिसे तहज्जुद का वक़्त कहते हैं, रहमत का वक़्त, माफी का वक़्त, कुर्ब का वक़्त कहते हैं। हर इंसान गुनाह करता है, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला कभी बंदे के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा तौबा करता है ना, अल्लाह सुब्हान व तआला उसके गुनाह माफ कर देता है, जैसे कभी गुनाह किए ही ना हो। जब दिल से अस्तगफिरुल्लाह निकले तो समझ लीजिएगा आपकी तौबा आसमान तक पहुंच गई। और जब आंखों से आंसू गिरते हैं तो वो सिर्फ आंसू नहीं, आपके गुनाहों के धुले हुए निशान होते हैं। तहज्जुद की घड़ी, कबूलियत की घड़ी। रात के आखिरी हिस्सों में जब दुनिया सो रही होती है, तब अल्लाह सबसे करीब होता है। उस वक़्त अगर बंदा उठकर कहता है, या अल्लाह माफ कर दे, मैं थक गया हूँ अपने गुनाहों से, तो अल्लाह के अर्श से जवाब आता है, जा तुझे माफ कर दिया। तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं, ये एक लम्हा है जब रहमत और माफी के दरिया बह रहे होते हैं। और जब बंदा तहज्जुद के टाइम अस्तगफिरुल्लाह करता है ना, तो हर मर्तबा उसका दिल साफ होता है, जैसे जंग लगे दिल को अल्लाह खुद चमका देता है। और अल्लाह सुब्हान व तआला का वादा है, जो मुझसे सच्चे दिल से माफी मांगेगा, मैं उसे माफ और उसकी गुनाहों को नेकी में बदल दूंगा। बस हम सबको अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने की कोशिश करनी है, दोस्त बनाने की कोशिश करनी है। वो रहीम है, वो सवीट है, तो हमें वजीफे अपनी हाजतों के लिए नहीं, अपने अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने के लिए करने चाहिए। वो जब राजी होता है ना, तब जो हम सोचेंगे बस वही होगा। और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि मन्नत मान लो, बट मैं कहती हूँ बस किसी नमाज, किसी अज़कार को अपने काम के लिए नहीं, अपने रब को राजी करने के लिए कीजिएगा। अल्लाह के लाडले प्यारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिएगा। अल्लाह से उसकी मोहब्बत मांगो, फिर देखना अल्लाह आपके सारे काम कैसे करता है और सारी दुनिया आपके साथ मोहब्बत करेगी इंशाअल्लाह। कुरान में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो फिर क्यों मायूस होते हो? कभी कभी दुआ तुरंत कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला को तुम्हारा मांगना बहुत पसंद है। अब सवाल है, कब होंगे हमारे गुनाह माफ? जब मैं रात के सुकून में उठकर कहूंगी अस्तगफिरुल्लाह, या रब मैं लौट आई हूँ। और जब जुबान कहेगी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक़्त मेरे रब की अर्श से रहमत बरसेगी और गुनाह बर्फ की तरह पिघल जाएंगे। सुभान अल्लाह। यकीन रखिए, तवक्कुल कीजिए, आपका रब आपको माफ करने के बहाने ढूंढता है, सजा देने की नहीं। सिर्फ एक सजदा, एक आंसू और एक अस्तगफिरुल्लाह
जिंदगी बदल देने के लिए काफी है। या अल्लाह हम सब पर राजी हो जा मेरे अल्लाह। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शाफिया शिफा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।